सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे। ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना। ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए, थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही। दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नख शिखलो अंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन कर रहे, आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, शांत, राधा राधा राधा। भैया बात करनी तो बाहर मिलना, यानी यहाँ दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्य जन, बड़ा जन है, हमसे बात कर रहा है, उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए? तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श करके चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना,